आज ही फवाद चौधरी ने एक और मामले पर ट्वीट किया और वो सोशल मीडिया से मुताल्लिक है। फवाद चौधरी ने लिखा कि अदालतों और पीटीए को पाबंदियों के जरिए इखलाकी इक़दार का पहरेदार बनने से दूर रहना चाहिए। इंटरनेट ऐप्स पर इस तरह की पाबंदियां पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की सनत और उसकी डेवलपमेंट को मुस्तकिल नुकसान पहुंचाएंगी। अभी तो हम मुश्किलात से निकले ही नहीं हैं और उसकी वजह जजों की गलत मशवरों की बुनियाद पर मुआशी उमूर में दखल अंदाजी। इन दोनों ट्वीट्स के हवाले से फवाद चौधरी से बात करेंगे, मगर पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद के नोटिस से मुताल्लिक आपको बताते हैं, जिसके बाद ये ट्वीट हुई और एक बहस सोशल मीडिया पर छिड़ गई है और ये बात की जा रही है कि यूट्यूब पाकिस्तान में बंद किया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में फिरका वाराना केस के मुलजिम शौकत अली की जमानत से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी अमीन ने बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि क्या वफाकी तहकीकाती इदारे और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने देखा है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है। यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे खानदानों को नहीं बख्शा जाता। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को शर्मिंदा किया जाता है और तो और यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। उनका कहना था कि हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है। हमें आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं है, मगर निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। दौरान समाअत पीटीए हुकाम ने अदालत को बताया कि हम इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। उस पर जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि कई मुमालिक में सोशल मीडिया को मकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। ज़रा अमरीका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। जस्टिस काजी अमीन ने सवाल किया कि आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। ऐसे जुर्म के मुर्तकिब कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। जिसके बाद अदालत ने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद होने पर वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। ये बड़ा संजीदा मामला है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाले नफरत अंगेज मवाद के बड़े संगीन नताइज सामने आए हैं। इससे न सिर्फ शख्सियात बल्कि इदारों को भी नुकसान उठाना पड़ा। आसानी से चंद मिनट्स में किसी की ज़ात को तनकीद से आगे बढ़कर नफरत अंगेजी का निशाना बना दिया जाता है। दुनिया में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने पर बहस हो रही है। झूठी खबरें, नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद मवाद पर उकसाने वाले मवाद की रोकथाम में फेसबुक को नाकामी हुई। उस पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने फेसबुक को इश्तिहारात देना बंद कर दिए हैं, जिसके बाद अब हंगामी तौर पर फेसबुक ने फैसला किया है कि वो इन तमाम मामलों से मुतालिक अपनी कोशिशें तेज़ कर रहा है। गुज़िश्ता कई सालों से दुनिया भर में ये बहस चल रही है कि आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन सियासी इश्तिहारात के फ़रोग से कैसे रोका जाए जो गलत मालूमात और झूठ पर मबनी होती हैं। फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है ताकि गलत खबरें, नफरत अंगेज मवाद को रोका जा सके। मगर इन प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी इसका हल नहीं है, ना ही दुनिया में इस हवाले से बात हो रही है, क्योंकि जहां इन्हें रेगुलेट करने के कई जवाब हैं, वहीं कई ऐसे जवाब मौजूद हैं जो यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की अहमियत बताते हैं। पहले भी 3 साल के लिए पाबंदी रही है यूट्यूब पर पाकिस्तान में और पाकिस्तान को नुकसान ही उठाना पड़ा। यूट्यूब पर स्कूल और कॉलेजेस के तालीमी मवाद से लेकर दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स मौजूद हैं। एक शख्स एक छोटे से गांव में बैठकर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर सुन सकता है। उसमें मजहबी तालीमात से मुतालिक मालूमात मौजूद हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक मालूमात और वीडियो लेक्चर्स और डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, रियाजी, मेडिकल, आर्ट, लिटरेचर, गार्डनिंग, फार्मिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कुकिंग, एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के मुतालिक मालूमात मौजूद हैं। सब्जियां उगानी हो, खाना बनाना हो, सब मौजूद है। बहुत से लोगों को हुनर सीखने और फिर अपने कारोबार शुरू करने में इससे मदद मिलती है। यूट्यूब दुनिया भर में ना सिर्फ इंटरटेनमेंट बल्कि पढ़ने, सीखने और समझने के लिए इस्तेमाल होता है। ख़ासतौर पर कोरोना की वबा के दौरान उसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है। तालीमी इदारे बंद हो गए तो वालिदैन को अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद मिली। यूनिवर्सिटी के तलबा को काफ़ी मदद मिल रही है। प्रोफेशनल्स भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मगर अब यूट्यूब पर पाबंदी लगाने की बहस इस वक्त सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है। माजी में भी यूट्यूब पर 3 साल पाबंदी रही, फिर यह पाबंदी ख़त्म करनी पड़ी। अब लाजमी यह है कि हर चीज़ पर पाबंदी की बहस छेड़ देना मसले का हल नहीं है। पाबंदी लगाकर हम दुनिया से पीछे ही जाते हैं। रेगुलेट कैसे किया जाए, नफरत अंगेज़ी कैसे ख़त्म की जाए, इस सब पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ट्वीट भी किया। एक दूसरा भी मामला है चांद का, उस पर भी आपसे बात करनी है। मगर अहम बात यह है कि ज़ाहिर नफरत अंगेज़ी भी रोकनी है।
आप जो खुद रेगुलेटर जाके बताएगा कि हम नहीं रोक सकते, इंडिविजुअल हम शिकायत कर सकते हैं, तो फिर सवाल उठता है। आप खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, आपने इन मामलों से डील किया है, कैसे हो कि पाबंदियां भी ना लगें, पाकिस्तानी इस्तेमाल भी करें, फायदा भी उठाएं, नफरत अंगेजी भी ना हो? देखिए शाहजेब, सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये जो बड़ी टेक कंपनीज हैं ये काम कैसे करती हैं और मुल्कों से इनके रिलेशनशिप क्या है। अब फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब को लें, फेसबुक को लें, गूगल को लें, इन कंपनीज के जो बजट्स हैं वो पाकिस्तान ही नहीं बहुत सारे मुल्कों को आप मिला भी लें उनसे भी ज्यादा है। अब इन टेक कंपनीज को जब अब ये तरक्की कैसे होगी? टेक की तरक्की होगी जब ये कंपनीज आपके मुल्क के साथ कारोबार करेंगी, यहाँ पे ऑफिसेज बनाएंगी। अब अगर आप रोज ये धमकी देना शुरू कर देंगे, हम आपको बंद कर देंगे, हम आपको बैन कर देंगे, उसका नतीजा क्या होगा? जो पहले यूट्यूब के केस में हुआ, मैं जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था मैंने पूरी कोशिश की कि ये गूगल को, फेसबुक को, यूट्यूब को हम यहाँ पे लेके आए, इब्तदाई हमने बातचीत भी की, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि वो कहते हैं जी आपका जब दिल आता है आप बैन कर देते हैं। कोई अदालत में किसी जज साहब को बात पसंद नहीं आती, वो कहेंगे बंद कर दो, फलाने को बंद कर दो। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। सेंसरशिप एक तो इटसेल्फ जो है ये बहुत सीधा आइडिया है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया की सेंसरशिप हो, चाहे आपके इंटरनेट की सेंसरशिप हो, ये सेंसरशिप्स जो है वो आगे 5-6 साल में बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएंगी। तो पहली बात तो आपको ये समझ लें, सेंसरशिप्स आप इस तरह से नहीं कर सकते। बैन आप करके अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ा मारेंगे। हजारों नहीं लाखों लोग जो हैं वो टेक के कारोबार से वाबस्ता हैं, और जब ये कंपनीज आपको कारोबार नहीं करती तो आपका मामला जो है वो ठप हो जाता है, टेक डेवलपमेंट आपकी बंद हो जाती है। अब दूसरी पॉइंट जो आपने रेज किया कि कंटेंट है उसको आपने कंट्रोल करना है। देखिए कुछ कंटेंट है जिसके ऊपर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है कि वो नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, मिसाल के तौर के ऊपर हेट स्पीच है, इनके ऊपर वो आपसे ताउन भी करते हैं और उनके जिन ममालिक में उनके हेड ऑफिसेज हैं वहां पर भी वो ऑफेंसेस हैं। लिहाजा आप उनको मिला के उनके साथ बातचीत करके आप कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब इसका टीएल का हो रहा था यहाँ पर धरना, तो हेट स्पीच के ऊपर यूट्यूब ने हमारे से बहुत ताउन किया, फेसबुक ने हमारे साथ बहुत ताउन किया पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे उन्होंने फलाने जज साहब को क्यों क्रिटिसाइज कर दिया, फलानी जजमेंट को कौन किया करे, उसके ऊपर वो नहीं मानेंगे क्योंकि ये फ्री स्पीच रजीम है, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अब तीसरी बात, ये लोग जो हेट स्पीच कर रहे हैं ये तो आपके पाकिस्तान के सिटीजन हैं। 6 वजीरों के ऊपर फतवा दे दिया कि ये काफिर है, FIA से तो पर्चा तक दर्ज नहीं हो सका। तो जब आप अपने लोगों के ऊपर आपकी कैपेसिटी नहीं है आपके इदारों की, तो आप ये तो ना करें कि आप कहें कि हम बैन कर देंगे और उससे मामला ठीक हो जाएगा। आप अपने इदारों की कैपेसिटी बिल्ड करें, उनको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह के जाइंट्स को बैन करेंगे, इससे पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ जाएगी। मतलब ये आम बात है, और ज़ाहिर इदारे आपकी हुकूमत के मातहत हैं, आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप ये कह रहे हैं कि जो जेन्युइन हेट स्पीच है उस पर यूट्यूब, फेसबुक ये ताउन करते हैं, उस मवाद को ख़त्म कर देते हैं, और अगर पाकिस्तान के कवानीन की कहीं खिलाफ वर्जी हो रही है तो फिर उस पर FIA एक्शन ले सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त बाकायदा तौर पर इसकी कैपेसिटी मौजूद है इदारों में, तो ये कदगन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बैन ही कर दें। 100%। आप मुझे बताइए ना कि FIA का साइबर क्राइम विंग है, यहाँ तो मिनिस्टरों के खिलाफ रोज फतवे आते हैं कि ये काफिर हो गया, फलाना वो हो गया, फलाने ने ये बात कर दी है, वो हो गया। FIA क्या करता है यहाँ पे? FIA की क्या जो है वो हमारी कारकर्दगी है, इदारे की क्या कारकर्दगी है, साइबर क्राइम की क्या कारकर्दगी है? तो आप जब अपने मुल्क के अपने कवानीन ही नाफिज नहीं कर पाते तो आप जो है वो उसको बैन कैसे कर देंगे? आप अगर आज बैन कर देंगे, आपने टिकटॉक को बैन कर दिया, आपने यूट्यूब को बैन कर दिया, आपने जो PUBG है उनको बैन कर दिया, या और आपने इदारों को बैन कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने एक बहुत बड़ा जो आपका इकोनॉमिक इंसेंटिव, फॉर एग्जांपल वीडियो गेम्स हैं, हम कहते थे ना कि बच्चे बड़ा वक्त जाया करते हैं वीडियो गेम के ऊपर, बट वीडियो गेम्स दुनिया की बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। आप कैसे अपने बच्चों को उस इंडस्ट्री से जो है बाहर रख रहे हैं? एक्चुअली हमें जितना पोटेंशियल है वीडियो गेम इंडस्ट्री में, हम तो उसको अपने जो हमारे मुल्क में जो हमारे बच्चे हैं, हम तो उनको भी जो है वो नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है टैप कर पाए, और ये गलत पॉलिसीज की वजह से टैप नहीं कर पा रहे।